इतने कम उम्र में 19 वर्ष की उम्र में यदि किसी को फांसी दी जाती है अंग्रेज़ों द्वारा, तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा त्याग या उस परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति थी, जिसकी पूर्ति मुझे लगता है कि कभी भी राजनीति से उठ के बात करनी चाहिए और किसी भी दल को अपना श्रेय नहीं लेना चाहिए कि हमने यह किया, हमने वो किया। जो भी रामफल मंडल जी ने किया, जो शहीद हुए, तो निश्चित रूप से ये देश के लिए उनकी कुर्बानी थी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर.एस. कुमार। हमारे साथ शहर के सुप्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार जी हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इन दिनों एक मामला जो है अब काफ़ी चर्चा में आ गया है। चुनावी वर्ष आने वाला है, इसको लेकर शहीद रामफल मंडल जी का जो शहादत दिवस मनाया गया, उसमें तमाम पार्टियां जो है अपना अपना भागीदारी दिखाई, लेकिन उनके परिजन का जो स्थिति है उनका आकलन किसी ने नहीं किया। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ये कहते हुए गर्व भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि सीतामढ़ी की धरती को सन 1942 के आंदोलन में, जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, और उस समय में सीतामढ़ी के किसी सपूत ने उस आंदोलन में भाग लेने के पश्चात या भाग लेने के कारण यदि फांसी की सज़ा हुई, तो यह भारत की धरती के लिए बहुत सुख और सौहार्द की बात है। हालांकि उनके परिवार के लिए बहुत दुखद घटना रही होगी उस समय में, लेकिन ये समझिए कि सीतामढ़ी का योगदान 1942-1943 में भी रहा है। इसलिए हम सीतामढ़ी की धरती को धन्य कहते हैं और रामफल मंडल जी के परिवार को और उनके शहादत को सीतामढ़ी की धरती के लिए हम वरदान मानते हैं। इनके शहादत का कई वर्ष बीत गया, अब जो है शताब्दी भी आने वाला है, लेकिन इन समय में किसी को याद नहीं आया। अब चुनावी साल है, सबको याद आ गया, ऐसा क्यों? नहीं, चुनावी साल तो चुनाव हर 5 वर्ष पे होता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। लेकिन अगले वर्ष 100 वर्ष पूर्ण जाएगा 2024 में, और जो स्थिति है, जो उनके परिवार की स्थिति है, इस पर भी चर्चा कल सभी दलों का मीटिंग था। मुझे लगता है कि किसी विशेष दल के वो व्यक्ति नहीं थे। उनकी जो भूमिका थी, उनका जो शहादत था, भारत की आज़ादी के लिए दिया गया था, और इतना सब कुछ कर रही है केंद्र सरकार, तो मुझे लगता है केंद्र सरकार को सूझबूझ लेना चाहिए। क्योंकि 1942 समझिए कि जब कोई लोग घर से निकलने के लिए तैयार नहीं था, और सीतामढ़ी इतना पिछड़ा, और क्या अत्यंत पिछड़ा जगह रहा होगा, जहाँ से आवागमन की सुविधा भी नहीं रही होगी, उस समय यदि सीतामढ़ी जैसे जगह कोई व्यक्ति यदि जाता है और उस 1942 के आंदोलन में शरीक होता है, तो इसकी सूझबूझ निश्चित रूप से केंद्र सरकार को लेनी चाहिए थी। और हम राज्य सरकार से भी गुजारिश करेंगे। हालांकि कल माननीय सभापति महोदय बोल रहे थे कि उनके प्रतिमा का स्थापना उन्होंने किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनावरण किया था, और वो बोले कि नहीं, अगले साल से हम लोग कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम को और विस्तृत रूप से मनाया जाए। हो सकता है कि शहर में मनाया जाए, लेकिन उनका एक और ये वक्तव्य था कि यदि उनके पैतृक गांव में मनाया जाता है तो और खुशी की बात है, और निश्चित रूप से उनके परिवार की सूझबूझ भी लेनी होनी चाहिए, और हमको लगता है ऐसा होगा। अच्छा, लोगों का जो यहाँ भावना है, जिस तरीके से शहादत के प्रति लोग जो बता रहे हैं, उनका कहना है कि एक बड़ा भव्य मेला होना चाहिए उनके नाम पे, कुछ ऐसी विभूति उनके नाम पे होनी चाहिए ताकि वो यादगार रह सके। इतने कम उम्र में 19 वर्ष की उम्र में यदि किसी को फांसी दी जाती है अंग्रेज़ों द्वारा, तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा त्याग या उस परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति थी, जिसकी पूर्ति मुझे लगता है कि कभी भी नहीं हो सकती है, जो सन 1942 के आंदोलन के बाद 1943 में हुआ। लेकिन इस विषय पे मुझे लगता है कि राजनीति से उठ के बात करनी चाहिए और किसी भी दल को अपना श्रेय नहीं लेना चाहिए कि हमने यह किया, हमने वो किया। जो भी रामफल मंडल जी ने किया, जो शहीद हुए, तो निश्चित रूप से ये देश के लिए उनकी कुर्बानी थी, और इसका परिणाम देश को मिला आज़ादी के रूप में। तो उनके नाम पे कोई राजनीति, किसी दल का राजनीति होता है, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। भारतवासियों के साथ साथ मुझे लगता है कि यह भारत की जो क्षमता है, अंतरिक्ष में जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है, और भारत विश्व का चौथा देश बन गया है जो चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करके चंद्रयान 3 के माध्यम से अपनी उपस्थिति दुनिया में दर्ज कराया है। हालांकि ये चर्चा भी हो रही है कि चंद्रयान 2 जो इसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो सकी थी, जिस वजह से कुछ परेशानी आई थी, वो भी शायद काम करना शुरू करेगा, उस पर भी वर्क चल रहा है। लेकिन दुनिया में भारत ऐसा चौथा देश बन गया है जो चंद्रयान 3 के माध्यम से अपनी क्षमता को दुनिया के सामने दिखा रहा है।